I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रकृति में धातु तथा अधातु, धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातु के भौतिक गुणधर्म, अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, दैनिक जीवन में धातु व अधातु के उपयोग, उत्कृष्ट धातुएं एवं मिश्र धातु पर चर्चा करेंगे। प्रकृति में धातु तथा अधातु। दैनिक जीवन में हमें अपने चारों ओर अनेक वस्तुएं एवं पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी की कुर्सी, कोयला, एल्यूमीनियम शीट, तांबे का लोटा, मिट्टी आदि। ये सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बनते हैं। कुछ पदार्थ ठोस, चमकदार एवं कठोर होते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ चमकरहित, मृदु और भूरे होते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ धातु तथा कुछ अधातु है। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं सामान्यतः धातु होते हैं, जबकि वे पदार्थ जो चमकरहित होते हैं अधातु होते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर कुछ धातुएं जैसे सोना तथा प्लेटिनम और कुछ अधातुएं जैसे सल्फर और हाइड्रोजन आदि तत्व स्वतंत्र रूप में, जबकि अधिकांश धातुएं एवं अधातुएं संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाई जाती है, जैसे एल्यूमीनियम, लोहा, मैग्नीज, ऑक्सीजन और फास्फोरस संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। आइए धातु और अधातुओं के अन्य गुणों की जानकारी करें। धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म। सर्वप्रथम हम धातुओं के भौतिक गुणों पर चर्चा करते हैं। 1. भौतिक अवस्था। आपने अपने आसपास वस्तुएं जैसे लोहे की कुर्सी, स्टील के बर्तन, सोना चांदी के जेवर आदि को दबाकर या छूकर देखा होगा। ये सभी क्या हैं? ये सभी ठोस धातुओं से बनी हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। पारा He एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। 2. रंग। धातुएं अधिकतर रुपहली या धूसर ये रंग की होती है। 3. चमक। किसी मलिन धातु को रैगमाल पत्र से रगड़िए, आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि वे पुनः चमकदार चमकीली हो जाती हैं। इसका कारण सभी धातुओं की सतह द्वारा प्रकाश का अच्छी तरह से परावर्तन करना है। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं हैं। 4. कठोरता। आप लोहे का एक टुकड़ा लीजिए और उसे चाकू की सहायता से काटने का प्रयास कीजिए। क्या आप उस धातु के टुकड़े को आसानी से काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। सोडियम और पोटेशियम धातु को मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि सोडियम और पोटेशियम नर्म धातुएं होती हैं। 5. ध्वनिकता। अपने आसपास की कुछ वस्तुएं जैसे स्टील की थाली, विद्यालय की घंटी, धातु का सिक्का, एल्यूमीनियम की शीट आदि लीजिए। अब अन्य ठोस वस्तु से टकराए, आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि जब धातुएं किसी अन्य ठोस वस्तुओं से टकराती है या धातुओं पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, तब विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनिकता कहते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग घंटी, वाद्ययंत्र आदि बनाने में किया जाता है। 6. घनत्व। सामान्यतः धातुओं का घनत्व अधिक होता है। आइए जानकारी करें। धातुओं से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं जैसे लोहे की कील, स्टील के चम्मच को पानी से भरी बाल्टी में डालिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं पानी से भारी हैं तथा इनका घनत्व पानी से ज्यादा होने के कारण ये पानी में डूब जाती है। जैसे स्टील की चम्मच, कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण पानी में तैरती रहती हैं, जैसे सोडियम ना तथा पोटेशियम के आदि। 7. गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। जैसे लोहे फे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन गैलियम गा धातु इसका अपवाद है। इसे हथेली पर रखने से ही यह पिघल जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। 8. ऊष्मीय चालकता। क्या धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं? आओ जानकारी करें। कांच का एक बीकर लीजिए, जिसे आप लगभग आधा पानी से भर दीजिए। बीकर में एक स्टील का चम्मच तथा एक लकड़ी की छड़ डालिए। अब बीकर को गर्म कीजिए। कुछ समय पश्चात आप स्टील के चम्मच को छूकर देखिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि स्टील का चम्मच गर्म हो जाता है, जबकि लकड़ी की छड़ गर्म नहीं होती है।
अतः हम कह सकते हैं कि धातु स्टील का चम्मच ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी कारण घर में खाना बनाने के बर्तन लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम के बने होते हैं। चांदी आग ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक तथा सीसा लेड पीबी सबसे कम चालक होता है। 9. आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का अर्थ है आघात पीटना तथा वर्धन बढ़ना अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। धातुओं के इसी गुण के कारण हथौड़े से पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। 10. विद्युत चालकता। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक है। विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने के लिए दर्शाए गए परिपथ में विभिन्न पदार्थ लेकर गतिविधि करेंगे तो देखेंगे कि धातु से विद्युत परिपथ पूर्ण होने पर बल्ब प्रकाशित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। 11. तन्यता। धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदल जाता है तन्यता कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं धातु कहलाते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण। 1. भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे ठोस कार्बन सी सल्फर एस आयोडीन द्रव ब्रोमीन बीआर गैस ऑक्सीजन ओ नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन एच। 2. रंग। अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं जैसे सल्फर पीला, क्लोरीन गैस हरी पीली, फास्फोरस लाल सफेद आदि। 3. चमक। आप कोयले का एक टुकड़ा लीजिए और उसे पहले छायादार स्थान पर फिर उसे पर्याप्त प्रकाश में देखिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि कोयला चमक रहित है। अतः धातुओं में चमक नहीं होती। ये प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं। हीरा और आयोडीन इसका अपवाद है, वे चमकीले होते हैं। 4. कठोरता। अधातुएं नर्म अथवा भूरा-भूरी होती है। हीरा अधातु होते हुए भी कठोर होता है, यह कार्बन का अपरूप है। 5. ध्वनिकता। ये धातुओं के समान टकराने या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। 6. घनत्व। अधातुओं का घनत्व कम होता है। आओ जानकारी करें। कांच का एक बीकर लीजिए, उसमें थोड़ी मात्रा में जल डालिए। अब आप कुछ वस्तुएं जैसे पेन का ढक्कन, पेंसिल का टुकड़ा, लकड़ी का गुटका आदि एक एक करके डालिए। आप क्या देखते हैं कि इन सभी वस्तुओं का घनत्व जल से कम होने के कारण वे जल की सतह पर तैरती रहती है। 7. गलनांक। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन के अपरूप इसका अपवाद है, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। 8. ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसका अपवाद ग्रेफाइट है जो कि विद्युत का सुचालक है। 9. भंगुरता। अधातुओं को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती है, इसे भंगुरता कहते हैं। कोयले का बड़ा टुकड़ा लीजिए तथा हथौड़े की सहायता से पीटिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि कोयले का बड़ा टुकड़ा बारीक कोल चूर्ण में परिवर्तित हो गया है। अधातु का यह गुण भंगुरता कहलाता है। 2.3 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हम प्रायः हमारे घरों में देखते हैं कि तांबे अथवा एल्यूमिनियम के बर्तनों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। चांदी से बने आभूषण भी काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि धातुएं वायु, जल तथा अम्ल से अभिक्रिया कर विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती है। आइए धातुओं की इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन करें। वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातु योग ऑक्सीजन बराबर धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एक पतला रिबन लीजिए और उसे मोमबत्ती की सहायता से जलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन रोशनी के साथ चलता है और सफेद रंग की राख बनती है। इस राख को परखनली में डालकर थोड़ा सा जल मिलाकर हिलाइए। अब इस विलन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, अर्थात उपर्युक्त विलन ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। मैग्नीशियम Mg एवं ऑक्सीजन वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाते हैं। इसी प्रकार तांबा तथा एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कॉपर ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी कारण तांबे तथा एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सोडियम ना जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एवं हाइड्रोजन बनाता है।
सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लगभग बाजरे के दाने के बराबर लेकर उसे फिल्टर पत्र से सुखा लीजिए। अब इस टुकड़े को पानी से भरे बीकर में डालिए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देता है। वह सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है और आग पकड़ लेता है। सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल किरोसिन में रखते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया। अधातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। यह ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उदहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। यदि उदहन चम्मच उपलब्ध नहीं हो तो आप किसी भी बोतल के धातु का ढक्कन ले सकते हैं। धातु के ढक्कन के चारों ओर धातु का तार लपेट लीजिए। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो उदहन चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए ताकि बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय बाद उदहन चम्मच को हटा लीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और पुनः ढक्कन से ढक दीजिए। अब गिलास को भलीभांति हिलाइए। विलन का लिटमस परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि नीला लिटमस लाल हो जाता है। इस विलन की प्रकृति अम्लीय है। सल्फर का चूर्ण वायु से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जो कि अधातु का अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर एस योग ऑक्सीजन बराबर सल्फर डाइऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। दैनिक जीवन में धातु व अधातु के उपयोग। धातुओं के कुछ उपयोग। 1. धातुओं का उपयोग भोजन पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। 2. बिजली के उपकरण, रेडियो, विद्युत वाहक तार, फ्रिज इत्यादि में मुख्यतः तांबे के तारों का उपयोग किया जाता है। 3. घरों में धूप और वर्षा से बचने के लिए एल्यूमीनियम तथा लोहे की चद्दरों का उपयोग किया जाता है। 4. सोना चांदी और टिन का उपयोग आभूषण तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। 5. पारा Hg का उपयोग तापमापी थर्मामीटर में किया जाता है। 6. सोडियम धातु से निर्मित सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा आदि यौगिकों का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। अधातुओं के उपयोग। 1. गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियां तथा बारूद बनाने में किया जाता है। 2. लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, पटाखों और जंतुनाशकों में किया जाता है। 3. ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। 4. पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। उत्कृष्ट धातुएं। आपने देखा होगा कि सोने व चांदी के आभूषण हमेशा चमकते रहते हैं क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है। 23 व 22 कैरेट सोने में कुछ प्रतिशत मात्रा अन्य धातु की मिलाई जाती है। 2.7 मिश्र धातु। हमारी माताएं एवं बहनों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले आभूषण, घरों में उपयोग में आने वाले बर्तनों पर सामान्यतः जंग नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन आभूषणों और बर्तनों के बनाते समय मुख्य धातु के साथ साथ अन्य धातु या अधातु की निश्चित मात्रा मिला देते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम व निकेल तथा पीतल में जस्ता तथा तांबे की निश्चित मात्रा मिलाते हैं ताकि वे जंग रोधी बन सके। 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील आदि। इस प्रकार बच्चों, आज हमने धातु और अधातुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पुनः स्मरण करेंगे। धातुएं कठोर, चमकीली, उच्च घनत्वयुक्त, ऊष्मीय, चालक, आधात्वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। अधातुएं ठोस,
द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती हैं। अधातुएं कम कठोर होती हैं। हीरा अपवाद है। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट इसका अपवाद है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं तथा जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। अधिकांश धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। उत्कृष्ट धातु कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है जिन पर वायु, पानी, अम्ल, क्षारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु और अधातु की निश्चित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जैसे कांसा, पीतल और स्टेनलेस स्टील आदि। इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न: वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अ सोडियम, ब मैग्नीशियम, स पारा, द एल्यूमिनियम। सही उत्तर है स पारा। प्रश्न: वह धातु जो विद्युत की सुचालक है? अ कोयला, ब ग्रेफाइट, स गंधक, द नाइट्रोजन। सही उत्तर है ब ग्रेफाइट। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अ सोना, ब सोडियम, स चांदी, द मैग्नीशियम। सही उत्तर है ब सोडियम। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट्स में अन्य जिस विषय की वीडियो चाहिए उसे अवश्य लिखें ताकि आइलैंड की टीम आपके लिए उस वीडियो को लेकर आए। कक्षा 8 के विज्ञान विषयों के अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आइलैंड के वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।